हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सभी क्वेश्चन दिखाए थे वहाँ पे, तो आज हम एक एक करके जितने 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, आज 12 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप ट्रिक फार्मेसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन में पहला हमारा आता है एगोनिस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको उठा के देखेंगे, उसमें पूछा गया था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता क्या है। तो एगोनिस्ट किसको बोलते हैं, आइए इसमें हम जानते हैं। तो एगोनिस्ट इसको बोलते हैं जब हमारा कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वह शो करता है, उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है, एगोनिस्ट इज एजेंट या सब्सटेंस विच बाइंड टू द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो उसको बोलेंगे हम एगोनिस्ट बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए ड्रग है, यहाँ पे हमारा रिसेप्टर एक है। तो हमारा ड्रग रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन शो करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एंटा का मतलब होता है अगेंस्ट, जो एगोनिस्ट के अगेंस्ट काम करे उसको बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो एगोनिस्ट क्या होता था, यह हमारे जो रिसेप्टर होता था इससे बाइंड करता था, बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता था। लेकिन हम अगर देखते हैं एंटागोनिस्ट के केस में, तो यह क्या करता है कि जो एगोनिस्ट है उसके रिस्पॉन्स को जो है यह क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहले शो करता था अब यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एंटागोनिस्ट आर दोज ड्रग विच शो अपोजिट एक्शन टू द एगोनिस्ट। जो एगोनिस्ट के अपोजिट काम करता है उसको बोलते हैं हम एंटागोनिस्ट। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एडिक्शन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, कंपेयर एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कब पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एडिक्शन। एडिक्शन मतलब होता है बुरी लत। ठीक है, तो एडिक्शन क्या होता है आपको पहले एग्जाम्पल समझा देते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बंदा है, यह क्या करता है कि एक हार्मफुल ड्रग, मान लीजिए कोकीन हो गया, निकोटीन हो गया, इसको लेता है। तो इसने क्या किया, हार्मफुल ड्रग को लिया। तो हार्मफुल ड्रग कौन कौन सी होती है हमने यहाँ पे लिख दिया, अल्कोहल, कोकीन, हेरोइन, ओपियॉइड्स। ठीक है, तो यह क्या करता है कि हार्मफुल ड्रग को जब लेता है तो जो डोपामीन होता है, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, तो इसके अंदर जो हैप्पी हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लगता है। जब रिलीज होगा डोपामीन, आप जानते हैं जब आपको जिस चीज़ में आपको आनंद मिलता है वह चीज़ आप बार बार लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब डोपामीन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है, तो क्या होगा, विच काज द पर्सन टू टेक मोर, वह बार बार लेने की, उस जो हार्मफुल ड्रग को लेने की उसके अंदर जो है चाहत बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखा गया है एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन रिफर टू टेकिंग हार्मफुल सब्सटेंस दैट अफेक्ट ए पर्सन ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर। एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो किसी पर्सन के ब्रेन के फंक्शन और उसके बिहेवियर को चेंज कर दे, उसको हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मफुल ड्रग कौन कौन सी है यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे अब बात करते हैं जो हमारा अगला पूछा गया, इसमें क्या है, डिपेंडेंस। दोनों देखिए सेम है, आप जब पढ़ेंगे आगे जाएंगे आपको मिलेगा ड्रग एब्यूजेज। ड्रग एब्यूजेज में ही आता है हमारा ड्रग एडिक्शन आता है, ड्रग डिपेंडेंस आता है। ठीक है, तो डिपेंडेंस का मतलब है किसी ड्रग पे जो है डिपेंड हो जाना। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वह मान लीजिए रोज जो है सर दर्द की दवा खा रहा है, रोज पैरासीटामॉल ले रहा है। ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, वह उस ड्रग पे डिपेंड हो जाएगा। उसको अगर ना मतलब कि अगर वह ड्रग नहीं लेता है, ठीक है, पैरासीटामॉल नहीं खाता है, तो उसके क्या होगी, सर दर्द करने लगेगा, तो उसको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डिपेंडेंस देखते हैं, द कंडीशन व्हेन वी कंप्लीटली डिपेंड ऑन ड्रग इज कॉल्ड डिपेंडेंट। जब कोई पर्सन पूरी तरह से किसी ड्रग पे डिपेंड हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इफ एनी पर्सन टेक्स ड्रग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर कोई पर्सन लंबे समय से किसी ड्रग को ले रहा है, किसी दवा को ले रहा है, सो आवर बॉडी बिकम डिपेंड ऑन इट, तो हमारी जो बॉडी है उस ड्रग पे डिपेंड हो जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, वह भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास हो सके। देखिए मैम, अगर आप इसका PDF नोट्स आपको चाहिए तो आप ट्रिक फार्मेसी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स वहीं पे मिलेगी, PDF नोट्स आपको फ्री में मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
या यूनिट सेकंड का भी जल्द से जल्द ही वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, अब बात करते हैं बायोबिलिटी। तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है बायोबिलिटी। आगे आप जाएंगे सभी जगह आपको बायोबिलिटी मिलेगी। ठीक है, आपको 5th सेमेस्टर में भी मिलेगी, 6th में, 7th में भी, 8th में भी, सभी जगह बायोबिलिटी यह टर्म हमारा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं पहले। तो यहाँ पे मान लीजिए एक पर्सन है, यह क्या करता है 100 mg ड्रग को लेता है। तो 100 mg ड्रग लिया है, तो इसमें से क्या हुआ 70 mg ही जो ड्रग है यह एब्जॉर्ब हुई और साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के अपना एक्शन शो की। इसको हम बोलते हैं बायोबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बायोबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब हमारा कितने अमाउंट में हमारा जो ड्रग है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोबिलिटी बोलते हैं। आगे बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके ओरल। अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे पहला एडवांटेज मैंने बोला था कि 4 आपको एडवांटेज, 3-4 आपको जरूर से लिखने हैं। तो पहला हमारा एडवांटेज इसमें आता है कि इजी टू टेक, जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें आप किसी भी दवा को इजीली ले सकते हैं, यह सेफ है। ठीक है, तीसरा है कि पेन फ्री होता है। ठीक है, अगर आप सिरप लेते हैं तो देखते हैं उसमें पेन नहीं होता है। ठीक है, और चौथा इसमें दिया है कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, जो भी हमारे ओरल रूट वाले होते हैं आप स्वयं से भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका डिसएडवांटेज। ये इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है यह स्लो होता है। दूसरा यहाँ पे दिया गया कि अगर आप ओरल रूट से लेते हैं किसी भी ड्रग को, तो इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए आप टेबलेट खाते हैं तो आपको नोजिया भी आ जाती, कभी कभी वॉमिटिंग भी आ जाती है। तीसरा हमारा देता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो इरिटेशन होता है, यह भी हमारा जब आप कोई भी ड्रग ओरल रूट से लेते हैं उसके कारण होने लगता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है और इसमें क्या होता है कि नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी। अगर आप इमरजेंसी में कोई भी दवा चाहिए तो आपको ओरल रूट से नहीं बल्कि आपको जो IM IV से दिया जाता है, तो इसका यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यह ट्रैकोफाइलेक्सिस। यहाँ पे मैं आपको PDF में आपको अच्छे तरह से मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफाइन ट्रैकोफाइलेक्सिस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले वर्ड को तोड़िए आप। ठीक है, अगर आप वर्ड को तोड़ना सीख जाएंगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो टैकी का मतलब होता है रैपिड और फाइलेक्सिस का मतलब हो टोलोरेंस, जो टोलोरेंस को रैपिड कर दे। ठीक है, टोलोरेंस क्या होता है अभी आपको आगे समझाएंगे क्या होता है। तो यहाँ पे रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टोलोरेंस, जब टोलोरेंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वह तेजी से हो जाता है तो उसको बोलते हैं टैकोफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो यह जो होता है कि व्हेन सम ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड पैडली इन द शॉर्ट इंटरवल। ठीक है, तो अभी आपको आगे और अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं एक्यूट टॉलरेंस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आप नोट्स से लिख लीजिए। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगी। आगे बात करते हैं आइडियोसिंक्रेसी, जो 6वां क्वेश्चन हमारा है। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है कि आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कई सारे बंदे हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 हो गया, 2 बंदा हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 बंदे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई हमने एक ड्रग दिया, इन सबको दिया। ठीक है, तो इसको भी दिया हमने ड्रग, इसको भी दिया, इसको भी दिया और इसको भी, चारों को हमने ड्रग दिया। तो इसमें से क्या एक बंदे को, किसी एक पर्सन को कोई ना कोई इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है। ठीक है, ढेर सारे यहाँ पे पर्सन है, तो इनको हमने कौन सा ड्रग दिया, एक हमने दिया आइबुप्रोफेन दिया। तो आइबुप्रोफेन दिया तो इन तीनों में कोई इफेक्ट नहीं दिखा। ठीक है, सभी में सेम इफेक्ट दिखे, लेकिन ए वाला जो बंदा था इसके अंदर एक जो एलर्जिक कंडीशन देखने को मिला, तो उसको हम बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इट इज द कंडीशन व्हेन द ड्रग शो देयर साइड इफेक्ट ओनली ए पार्टिकुलर पर्सन। जब किसी दवा को, किसी मेडिसिन को हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल में देते हैं तो किसी एक पर्सन में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पूछा जाता है, फार्माकोडायनामिक क्या होता है और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। तो इसमें पहले वर्ड को तोड़ लेते हैं। फार्माको का मतलब कहीं पे भी वर्ड आए तो इसका मतलब होता है ड्रग, और डायनेमिक मतलब होता है पावर। ठीक है,
तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। 2 डिफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की है। पहला यहाँ पे व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से डायनेमिक से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे पहले आप ड्रग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी डिफिनेशन तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक है, काइनेटिक में देखिए यहाँ पे ड्रग नहीं पहले आया, पहले बॉडी आई है, ठीक है। तो इस तरह आप ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पे कैसे आप लिखेंगे, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, हमारी जो बॉडी, हमारे बॉडी में जो ड्रग का क्या इफेक्ट है, क्या पावर है, उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 डिफिनेशन लिख दी है हमने। तो यहाँ पे लिखा फार्माकोडायनेमिक इज द ड्रग एक्शन ऑन द बॉडी, जो हमारा ड्रग है हमारे बॉडी में कैसा एक्शन दे रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं। फार्माको का मतलब मैंने बताया कि इसका मतलब होता है ड्रग, और काइनेटिक का मतलब मूवमेंट, हमारे जो बॉडी में ड्रग कैसे मूव कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। मतलब कि आप ADME पढ़े होंगे, ठीक है। ADME का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी गई है, आप कोई भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ए ड्रग ट्रेवलिंग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू साइट ऑफ एक्शन। कोई भी ड्रग है वह क्या हुई, हमने ओरल रूट से उसको, मान लीजिए मैंने ओरल रूट से उस ड्रग को लिया, ठीक है। उसके बाद हमारी जो ड्रग है वह सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, उसके बाद अपने साइट ऑफ एक्शन में पहुंची, उसी को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डिफिनेशन लिखी गई, इसको लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा जो 9वां क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलते हैं कि जब हमारी जो ड्रग है वह एक जगह से दूसरे लोकेशन पे जब ट्रांसफर होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए हमने यहाँ पे जो ड्रग है हमने सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में दिया, यहाँ से हमारी ड्रग जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाती है, इसके बाद यहाँ पे इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी जा सकती है, फैट में भी जा सकती है। तो हमारी जो ड्रग है एक लोकेशन से अदर लोकेशन पे जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज हुआ रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल का देखिए यहाँ पे इधर भी जा सकती है और इधर भी आ सकती है, इसलिए रिवर्सिबल जो वर्ड है ये यूज किया गया है। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं जब हमारी एक्टिव ड्रग ये कन्वर्ट हो जाता है इनएक्टिव ड्रग में, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। या बोल सकते हैं हमारी जो नॉन पोलर ड्रग है वह कन्वर्ट हो जाती है पोलर ड्रग में, तो उसको भी बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जब हमारी जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर सॉल्युबल ड्रग में, तो उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखी गई है, आप कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस और क्रॉस टॉलरेंस, ठीक है। तो ये एक साथ ही पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पर्सन है, वह पहले मान लीजिए 500 mg ड्रग लेता है, तो यहाँ पे एक्स रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उस पर्सन को 500 mg लेने की आवश्यकता नहीं, उससे ज़्यादा लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे उसको पहले तो लेता था किसी भी डिजीज़ को ठीक होने के लिए 500 mg, लेकिन अब उसको ज़रूरत पड़ रही है 800 mg उसी रिस्पॉन्स के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। यहाँ पे लिखा मोर ड्रग विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम इफेक्ट। जब हमें पहले से ज़्यादा ड्रग की आवश्यकता पड़े किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉस ऑफ थेरापेटिक वैल्यू, यहाँ पे जो थेरापेटिक वैल्यू है ये लॉस हो जाती है। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है सल्फोनिल यूरिया का, जो डायबिटीज सेकंड में यूज किया जाता है, और यहाँ पे बीटा-2 जो एगोनिस्ट होते हैं अस्थमा में यूज किए जाते हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अब बात करते हैं क्रॉस टॉलरेंस के बारे में। क्रॉस टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस फॉर द वन ड्रग क्रिएट्स ए सिमिलर रिएक्शन टू एन अदर ड्रग। जब हमारी एक ड्रग जो होती है यह सिमिलर इफेक्ट दूसरे ड्रग के कंपेयर में करने लगती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस टॉलरेंस। तो यहाँ पे लिखा गया एग्जांपल में अल्कोहल और बार्बिचूरेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइम इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखी गई है, एंजाइम इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इंक्रीज, ठीक है, बाय सेवरल ड्रग और केमिकल। जब हम कई ड्रग अलग अलग ड्रग या केमिकल्स लेते हैं तो उसके द्वारा क्या होती है, जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम की वह इंक्रीज कर जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसके कारण होता है, ठीक है, ये हमारी जो
जिस ड्रग या जिस केमिकल के थ्रू हमारे जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी है यह इंक्रीज होती है, उसको बोलते हैं एंजाइम इंड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, यह इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसकी एंजाइम की एक्टिविटी के, इसलिए इसका नाम पड़ा है एंजाइम इंड्यूसर पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा गया है, जो रिफाम्पिसिन होता है यह क्या करता है कि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ क्यूनिडीन, यह क्या करता है क्यूनिडीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। आगे बात करते हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन इज द प्रोसेस इन विच मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम डिक्रीज। इसमें क्या होता है कि इंडक्शन दिया है तो इसमें इंक्रीज, आपको याद रखना है इंक्रीज होगी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है किसी भी एंजाइम की वह इंक्रीज होगी, और इसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है यह हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण होता है, ठीक है, जिस केमिकल या जिस ड्रग के कारण यह होता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और इसकी जो PDF नोट्स आपको जो ट्रिक फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको